हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। यहाँ पर आप सभी लोग सीडीपी की प्रीवियस कई वीडियोस देख चुके हैं। अब यहाँ पर आप सभी को हिंदी और इसके बाद में एसएसटी की क्लास देखने को मिलेगी, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर आंसर टाइप करें। बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। जैसे आप डेली रूटीन में बोलते हैं, ये आपकी बोली हो जाएगी। और कोई व्यक्ति अचानक से आपके सामने आ जाता है और आपका मूड ठीक नहीं होता है, जब उस टाइम आप बोलते, वो आपका लहजा बताता है कि आपके बोलने का तरीका क्या है। जो तरीका है यही आपका लहजा होता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर बताया गया है कि जो लहजा है वास्तविक भाषा से संबंधित है। नहीं, बोली वास्तविक भाषा से संबंधित होती है, ये ध्यान रखिएगा। बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है, नहीं लहजा संबंधित होता है। बोलने के तरीके से लहजा संबंधित होता है। पहला आंसर आपका सही है। समझ में आ रहा हो तो प्लीज यस जरूर टाइप कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग सीटेट या यूपीटेट या एसटेट किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है निपुण भारत से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, चाहे आपका सीटेट हो, एसटेट हो, यूपीटेट हो या किसी अदर स्टेट का एग्जाम हो, सभी में पूछा ही जाता है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए कि बच्चे वर्ष 2026-27 तक जो रखा गया है, इसमें बच्चों के लिए क्या लक्ष्य है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए। नेक्स्ट है कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। श्रवण कौशल में जब आकलन करना होता है तो जो भी शिक्षक बताता है, जो बालक सुनते हैं, उसको किस प्रकार से आंका जा सकता है, किस प्रकार से आकलित किया जा सकता है। पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। शब्दों का अर्थ बालक तब बता पाएगा जब या तो उसके सामने हो या शिक्षक ने बोला है और तुरंत पूछ लिया हो, तभी वो अर्थ बता पाएगा। तो ये तो पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। मान लीजिए कोई एक स्टोरी बताई गई है और कहा गया है कि इस स्टोरी में आपने क्या सुना है, क्या समझा है, इसको आप चित्रित करें। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चित्र बनाने के लिए कहना। विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। नहीं, अगर एक ही क्लास है और ये क्लास लगभग 40-45 मिनट की होती है और इसमें बच्चों की संख्या भी लगभग ज्यादा ही होती है, 30 से 35 बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर एक एक का परिचय यदि पूछा जाएगा तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना, यह भी आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर श्रवण की बात की गई, दृश्य की बात नहीं की गई। दृश्य की बात की जाती तो दिखाए गए चित्र की यहाँ पर बात हो जाती, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। वो क्या कर रही है, उसको जो कहानी पसंद है या जो पुस्तक पसंद है वो पढ़ रही है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा है कि पुस्तक पढ़ रही है, पूरी पुस्तक पढ़ रही है। आंसर आपका यहाँ पर बारीकी से पठन नहीं होगा, गहन पठन ये भी नहीं। यदि वो एक लय में पढ़ रही होती, एक स्वर में पढ़ रही होती, तो सरसरी तौर पर पठन हो जाता। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विस्तृत पठन होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही, वो कहानी की पुस्तक आपकी
4 पेज की, 10 पेज की, 20 पेज की, कितने भी पेज की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर पूरी पुस्तक की बात की गई है। जब भी पूरी पुस्तक की बात की जाएगी वहां पर आपका विस्तृत पठन होगा। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। तो लेखन पूर्व गति के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? तो मानस मंथन कर सकती है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, मानस मंथन। देखिए मानस मंथन होता क्या है? यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें जो अधिगमकर्ता, जो सीखने वाला होता है, उसके मस्तिष्क में किसी समस्या का समाधान, विचार स्फुटन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा। समीक्षा करना, संपादन, पुनरावृत्ति गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, पढ़ने के बोध पर कार्य कर रही है। वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले उन नेगेटिव पॉइंट्स को देख लेते हैं जिनको आप लोग टैग वर्ड बोलते हैं, जिनको देखकर आप लोग आंसर क्रॉस कर सकते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? क्या कहा गया है? पठन बोध पर कार्य करे, यानी पढ़ने पर। यहाँ पर श्रुत लेख कहा गया है, लिखने पर कहा गया है, गलत हो जाएगा। पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पठन का मतलब क्या होता है? पढ़ने पर आधारित। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही होगा। पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना। देखिए कभी भी रटने पर जोर नहीं देना है, याद नहीं करवाना है। पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थी जो है वो किस क्लास का है? 3rd क्लास का है। और यदि आप उससे कहेंगे कि संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो तो वो नहीं बता पाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी गलत हो जाएगा, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, या क्या कहलाएंगे? देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि पढ़ने संबंधी गतिविधि है, इसमें विभिन्न हिस्सों को सुनते हैं व पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो आंसर यहाँ पर जिगसॉ श्रुत लेख हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। जो जिगसॉ श्रुत लेख होती है, इसमें सूचनाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और इसके बाद में जब कार्य पूरा हो जाता है तो कार्य को पूरा करने के लिए जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसको ही जिगसॉ श्रुत लेख कहते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री नहीं होगा, श्रुत लेख नहीं होगा, डम्ब सिराड यहाँ पर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। यहाँ पर इसका पूरा नाम पूछा गया है। निपुण का पूरा नाम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, और जैसे कि आपको पता है जब से आपका ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ था, ऑनलाइन में कंटिन्यू ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके बाद में जब 2023 में आपका ऑफलाइन पेपर हुआ है तभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसको आप सभी लोग जरूर रट लीजिएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। निपुण का अर्थ क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। तो आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। फुल फॉर्म पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, तो जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप लोग इसका आंसर दे देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, यहाँ पर जो पढ़ाया गया है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है।
वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क व अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है, इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या कहा जाएगा, जब आप किसी सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करते हैं तो इसको आप क्या कहेंगे कि उसने आपको क्या किया है, सहायता दिया है या सहारा दिया है या आपकी मदद की है, सभी का एक ही मतलब है, या पाण प्रदान किया है या संकेत दिया है या इशारा दिया है। तो इन सभी का एक ही अर्थ निकलता है कि आपको आगे बढ़ाना है। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं, जेडपीडी का सिद्धांत कहते हैं। और ये किसने दिया है, ले वाइगोत्स्की ने दिया है। किसने दिया है, ले वाइगोत्स्की ने दिया है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। मुद्रित समृद्ध परिवेश की यहाँ पर बात की गई है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए, तो बिल्कुल देना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए। हस्तलेखन सीखने की बात यहाँ पर की गई है, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए, ये भी आपका आंसर यहाँ पर गलत है। अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना, ये भी गलत है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। कक्षा की बात की गई है, क्लासरूम की बात की गई है, तो वहां पर क्या होता है, पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर बच्चों को दिए जाते हैं, तो पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है। पहले बच्चा क्या करता है, पहले बच्चा बबलाता है, तो बबलाना यहाँ पर हो जाएगा, दोनों में है। यहाँ पर सी और डी में नहीं है तो गलत हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में दो शब्दीय वाक्य चरण होगा, एक शब्दीय वाक्य चरण होगा, इसके बाद में संक्षिप्त वाक्य चरण हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर सही है। और यह अवस्था कब से शुरू होती है, कितने वर्ष के बालकों के लिए होती है, तो 6 से 10 महीनों के बालकों के लिए 6 से 10 मंथ के बालकों के लिए होती है। नेक्स्ट है, यह विचार है कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। भाषा अर्जन किससे संबंधित है, नॉम चॉम्स्की से संबंधित है। किससे संबंधित है, नॉम चॉम्स्की से संबंधित है। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बालक में क्या होता है, LAD होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट है, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा। किसका आकलन करेगा, नए शब्द समझती है, उनका प्रयोग करती है, तो यहाँ पर भंडारण हो जाएगा, शब्द भंडार। आंसर आपका यहाँ पर डी सही होगा। उच्चारण नहीं होगा, प्रयोग करने की बात की गई है। व्याकरण भी नहीं होगा, प्रवाह यहाँ पर फ्लुएंसी की बात की गई है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, छोटे बच्चों की बात की गई है। आंसर आप बताएं यहाँ पर क्या सही होगा। पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ, यहाँ पर प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उनके बारे में बताओ, कह सकते हैं आप। अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो, ये भी कह सकते हैं। वाचन का मतलब क्या होता है, बोलना। और यहाँ पर क्या है, पढ़ना कहा गया है। पढ़ना मतलब आप स्वयं पढ़ें। दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो, मतलब यहाँ पे भी बोलने की बात की गई है, यहाँ पर पढ़ने की बात की गई है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें पढ़ने की बात की गई है, यही आपका सही नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पे पढ़ना कहा, वाचन कहा गया है और यहाँ पर वाचन के लिए जो प्रयुक्त नहीं है वो पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। आंसर क्या सही होगा? आंसर आपका बी सही हो जाएगा, डिस्फ्रेजिया। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है, डिस्फ्रेजिया। इसमें व्यक्ति क्या करता है, वर्ड को आगे पीछे रखता है, सही क्रम में नहीं लगा पाता है। जैसे यहाँ पर मैन लिखा है, मैन में जैसे किसी ने लिख दिया नाम, नाम में भी डबल ए होता है, लेकिन यदि छोटे बच्चे पढ़ेंगे तो नाम ही पढ़ेंगे इसको, तो वर्ड को क्रम में नहीं लगा पाते हैं, बोलने और समझने में भी ये प्रभावित हो जाते हैं। इसको मैन पढ़ेंगे और इसको नाम पढ़ेंगे, तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है, जैसा कि आपको पता है गणित से संबंधित है। डिसरथिया किससे संबंधित है? जो डिसरथ्रिया है ये संबंधित है भाषण ध्वनि विकार से। ये किससे संबंधित है? ध्वनि विकार से संबंधित है, ध्वनि विकार से संबंधित है। डिस्प्रेक्सिया ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दिमाग के मनोविकार से, दिमाग के मनोविकार से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग चैनल पे कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। और आप लोगों से कहना चाहेंगे जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए जाते हैं इनको रिवीजन करते रहिएगा, यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन का जो आपका लेवल है डे बाय डे अपडेट होता रहता है। प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखे होंगे 2024 में, पहले से ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार भी उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। लेकिन यदि आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आंसर इजिली टिक कर पाएंगे, इसलिए आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देखा करें। और यदि आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।